नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस पर कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी यदि आप करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है इससे घर में आरोग्यता बनी रहती है, यानी कि निरोगी काया रहती है, स्वस्थ शरीर रहता है। आज के समय में जिस व्यक्ति को भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है, उस व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यदि घर में धन की आवक बनी रहती है, धन दौलत की सदैव बरसात होती है, तो उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मानी जाती है। जिस घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है उस घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विशेष कर बात करेंगे धनतेरस पर कुछ चीज़ों की खरीदारी के बारे में, जो कि अवश्य ही करनी चाहिए। और इनमें से यदि आप एक भी चीज़ खरीद लेते हैं, दो भी चीज़ खरीद लेते हैं, तो भी इससे आपके घर में सुख और संपन्नता की बरसात होती है। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान श्री धन्वंतरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कुबेर महाराज की प्रसन्नता होती है। तो यह चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। साल 2023 में 10 नवंबर को धनतेरस का यह शुभ अवसर है। धनतेरस का पर्व है। इस पर्व पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है इस दिन धन्वंतरी जी का उद्भव हुआ था और अमृत कलश के साथ उद्भव हुआ था। इसके साथ ही इसी दिन माँ लक्ष्मी भी अवतरित हुई थी और इस दिन कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो शुभ मुहूर्त में किए गए पूजा से अत्यधिक लाभ होता है और इस दिन खरीदारी भी विशेष मुहूर्त की होती है। धनतेरस पर खरीदी गई कोई भी वस्तु 13 गुना ज्यादा आपके पास होकर के आती है। और जो आज मैं बताने वाली हूँ, यदि यह शुभ मुहूर्त में इन चीजों को आप खरीदते हैं तो चुंबक की तरफ पैसा आपके घर की तरफ खींचे चला आता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए धनतेरस में आपको इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है तो यह जरूर आप करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो तीनों ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी कि स्वस्थ निरोगी काया, इसके साथ ही खजाना आपको प्राप्ति होता है। माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से धन दौलत ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जिस व्यक्ति को ये सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं उस व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाता है। धनतेरस के दिन कौन कौन सी चीजें खरीदनी चाहिए, खरीदारी का मुहूर्त क्या है, वह जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं खरीदारी का मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस के दिन दोपहर 2:35 से लेकर के 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक की खरीदारी का मुहूर्त है। इस तरह से देखते हैं तो 11 नवंबर को सुबह 6:40 तक ही है, जो कि समय बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो अब आप ऐसे में 10 नवंबर को ही दोपहर 2:35 से खरीदारी कर लें। और यदि यह आप शाम के 5 बजे तक खरीद लेते हैं तो यह सबसे ज़्यादा उचित और शुभ मौका है। अब इसके साथ ही जानते हैं किन चीज़ों की खरीदारी से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की प्रतिमा ले सकते हैं। यदि आप चांदी की प्रतिमा लेना चाहते हो तो वह और भी ज़्यादा उत्तम मानी जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को चांदी की वस्तुएं अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। धनतेरस पर कौड़ी खरीदें, क्योंकि कौड़ी का उद्भव ही माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कौड़ी जिस भी घर में होती है वहाँ निगेटिविटी खत्म हो जाती है, निगेटिविटी दूर दूर तक भी झांकने नहीं आती है। धनतेरस के दिन आप चाहें तो कुबेर महाराज की प्रतिमा या फोटो ला सकते हैं। इसके अलावा श्री यंत्र खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र श्री यंत्र माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया विशेष रूप से खरीदनी चाहिए। धनिया सौभाग्य और धन वृद्धि का सूचक माना जाता है। इसके साथ ही धनिया बहुत ही जल्दी आपकी धन को ग्रो करने का अन्न माना जाता है और इसमें माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदें। आप चाहें तो इस दिन गोमती चक्र भी खरीद सकते हैं। गोमती चक्र के घर में रखने से उसकी पूजा नित्य जिस घर में की जाती है उस घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं ही आती है। इसके साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती है। गोमती चक्र की जिस घर में पूजा अर्चना की जाती है उस घर में सदैव भगवान का वास होता है, देवत्व का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। झाड़ू या साफ सफाई से जुड़ी हुई सामग्री खरीदने से भी माँ लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि साफ सफाई की चीज़ें जो भी होती है उसमें माँ लक्ष्मी का ही प्रभुत्व होता है। माँ लक्ष्मी साफ सफाई जिस घर में होती है वहाँ वास करती है। झाड़ू की पूजा भी इस दिन की जाती है।
शंख खरीदें, खासकर दक्षिणावर्ती शंख। इसके अलावा लक्ष्मी चरण पादुका इस दिन अवश्य खरीदें, बहुत ही लाभ होगा। दीपावली के दिन जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उसके लिए भी हमें जो दीपक खरीदना चाहिए वह धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए। धनतेरस पे दीपक खरीदने से माना जाता है घर में जो भी अंधकार है वह दूर हो जाते हैं और चारों ही तरफ प्रकाश की छाया होती है, प्रकाश की रोशनी होती है। जिस घर में उजाला होता है, प्रकाश होता है, उस घर में सदैव सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। दीपावली पे हम सभी जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उन दीपक की खरीदारी धनतेरस के दिन ही की जाती है। माटी के जो दीपक होते हैं उनकी खरीदारी धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस पे किसी भी चीज को जब आप खरीदते हैं तो वह अत्यधिक फल प्रदान करने वाली होती है, अत्यधिक समृद्धि को देने वाली होती है। धनतेरस के दिन जो माटी का दीपक खरीदा जाता है उसमें सभी प्रकार के देवत्व का वास होता है, शुभ ऊर्जाओं का समावेश होता है और यह कई गुना ज्यादा आपके घर में रोशनी को प्रदान करने वाला माना जाता है। धनतेरस वाले दिन आपको चावल खरीदना चाहिए। चावल क्योंकि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय अक्षत होता है चावल, तो इस दिन चावल खरीदना चाहिए और दीपावली के दिन इन चावलों की पूजा भी करनी चाहिए। उसके बाद कमल गट्टे को जरूर खरीदना चाहिए। देखिए कमल गट्टे से माँ लक्ष्मी की पूजा में मतलब दीपावली की पूजा में हवन भी किया जाता है। कमल गट्टे की पूजा करके आप उसे तिजोरी में रखते हैं तो धन का आवक बढ़ा रहता है, सदैव धन की समृद्धि होती रहती है, धन बचता है, व्यर्थ की चीज़ों में धन खर्च नहीं होता है। और जिस घर में कमल गट्टा होता है उस घर में किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपको नमक खरीदना चाहिए और इस नमक की दीपावली के दिन पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन हल्दी की गांठ अवश्य खरीदनी चाहिए। देखिए वैसे भी धनतेरस के दिन पीली वस्तुएं खरीदने का विशेष प्रावधान है। पीला रंग समृद्धि का सूचक होता है, इसी के लिए धनतेरस के दिन जो गांठ वाली हल्दी होती है, पीली हल्दी होती है, वह खास तौर पे खरीदी जाती है और माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित की जाती है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। बाद में इस हल्दी की गांठ को आप चाहे तो अपने हाथों पे भी धागे में बांध करके बांध सकते हैं या फिर किसी भी कपड़े में लपेट करके तिजोरी में धन रखने वाले स्थान में भी रख सकते हैं। इससे भी समृद्धि बनी रहती है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।